ओम शांति। आज अमृत वेले हम बाबा को अपने घर बुलाएंगे। अपने घर को एकदम पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए घर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी अशुद्धता चली जाएगी और वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा। हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र बन जाएगा। हम रोज बाबा से मिलन मनाने जाते हैं परम धाम सूक्ष्म वतन। आज हम बाप दादा को अपने घर बुलाएंगे। आज हम अमृत वेले बाप दादा को अपने घर बुलाने के लिए आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे बाबा को। विश्वास रखना, बाबा आपके घर दौड़ा चलाएगा। अपने बच्चों को सदैव राजी रखता है। बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, बाबा ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ है सारी बात निश्चय बुद्धि की, यहाँ है सारी बात विश्वास की। सारी बात बाबा पर बेपनाह प्यार की है, क्योंकि बाबा ने वायदा किया है कि मेरे बच्चे कहे मेरा बाबा तो मैं दौड़ा चला आऊंगा, तो वो जरूर आएंगे। और ये सब हम अमृत वेले करेंगे तो जिसका योग नहीं लगता उसको तो सोचो डांस करने लगेंगे। और हमारा घर भी पवित्र मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। हम भी पवित्र बन जाएंगे। तो क्या करना है, अगले दिन से ही हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान एवर प्योर बाबा मेरे घर आएंगे तो घर को तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है और बाबा को स्वच्छता पवित्रता कितनी पसंद है। स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, पूरा घर ऐसे साफ करेंगे जैसे दिवाली पर करते हैं। देखो, कोई बड़ा आदमी हमारे घर आता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं। तो ये तो स्वयं भगवान मेरे घर आने वाला है, तो कितनी तैयारी करेंगे। हर चीज, एक एक चीज अच्छे से ठिकाने पर रखेंगे, घर एकदम क्लीन कर देंगे। भगवान को बुला रहे हैं ना, और एक जगह फिक्स कर दो जहां बाप दादा को बैठाएंगे। उसके सिवाय वहां कोई ना बैठे। भगवान की जगह पर कोई बैठ सकता है क्या? ऐसा सोचना है। मेरे तो जमीन पर पैर नहीं रहेंगे। कल मेरे घर में मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरा बाबा आ रहा है। वैसे तो दिन में 5 बार भगवान को बुलाओ, लेकिन अमृत वेले से शुरू करना है। तो पूरा दिन कैसा जाएगा, वो नशा, वो खुशी आप फील करो। तो फिर आप बताना, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई फितूर नहीं है, फालतू नहीं है। ये मन की भावनाएं हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपको नशा रहेगा, आप में शक्ति भर जाएगी और नींद फट जाएगी। आलस अलबेलापन तो यूं भाग जाएगा अमृत वेले। इतना अच्छा लगेगा, ये करके तो देखना। तो उठकर पहले गुड मॉर्निंग बाबा और शिव बाबा को निमंत्रण देंगे। बड़े प्यार से निमंत्रण देना, बाबा आज आप हमारे घर पर आओ। फिर आप विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे बाबा परम धाम से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। अनंत शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए बाबा का आह्वान करिए। 5000 वर्ष से बिछड़े मेरे बाबा, ओ मेरे खुदा दोस्त, ओ मेरे प्राण प्यारे बाबा, आ जाओ। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ बाबा। विश्वास करो, वो जरूर आएंगे। वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। आप तीसरे नेत्र से विजुलाइज कीजिए। बाबा ने मुरली चलाई ना, तीसरा नेत्र दिया बाबा ने। जितना शक्तिशाली नेत्र तीसरा, उतना स्पष्ट दिखाई देगा दूरबीन की तरह। तो फील कीजिए, देखने में बड़ा आनंद आएगा। आनंद लीजिए। बाबा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। अपनी अनंत शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। इन आंखों से उनको भगवान को देखने का सुख लीजिए।
बाबा पहुंच गए सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर महाज्योति विराजमान हुए। अब दोनों नीचे उतरने लगे। प्लीज आप विजुलाइज कीजिए, मन खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से तरबतोर हो जाएगा। गोल्डन लाइट फैलाते हुए बाबा मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। क्या मेरा भाग्य! बाबा को देखते ही कि जैसे मैं तो अपना सारा सुध-बुध खो बैठी। भगवान मेरे घर पर, भगवान मेरे घर पर, मेरा बाबा मेरे घर पर। मेरे आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरा बाबा मेरे घर आया, मेरा बाबा मेरे घर में आया है। आप फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आपको सच में दिखेगा। ऐसे सुख की तो बाबा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तो अपने बाबा को निहारती थी, बाबा मुझे निहारते थे। उनकी किरणें चारों ओर फैल रही थीं। पूरा घर लाल लाल प्रकाश से भर गया, शक्ति से भर गया। जैसे शांति की, शक्ति की, पवित्रता की अचंड सुनामी मेरे घर में आ गई। इतनी शांति, इतनी पवित्रता घर में फैल गई। और अनुभव कीजिए और डूब जाइए बाबा के प्यार में। ऐसा मौका 5000 वर्ष के बाद ही मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो आनंद लीजिए, वो नशा चढ़ाइए। 5000 वर्ष के बाद बिछड़ा हुआ मेरा बाबा मेरे सम्मुख बैठा है। एक पलक भी नहीं झपक सकती मेरे बाबा को देखिए। 63 जन्म जिसको पुकारा, तड़पती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, वो भगवान मेरा पिता मेरे सामने बैठा है। वाह वाह वाह! बस इतना बोलते आंसुओं से आंसू बहने लगे। बाबा मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? ये हम रोज एक बार बोलते बाबा को कि आप मुझे मिल गए बाबा। और बाप दादा मंद मंद मुस्कुराए। और फिर हमने कहा बाबा मैं तो इतनी बावरी हो गई आपके पीछे, मैंने तो आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा। इतनी भावुक हो गई, इतना भाव विभोर हो गई बाबा। सारा घर पवित्रता से भर गया। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और जो निश्चित जगह थी वहां पर बाबा को बिठा दिया। जो निश्चय की थी जगह, मुझे लगा मेरा घर तो आज मंदिर बन गया, महातीर्थ बन गया, जहां भगवान पधारे। सोचो वो घर का क्या होगा। अभी आप बाबा से जो बातें करनी है करो। मैं तो ये कहूंगी कि बाबा को देखते ही सब कुछ भूल गए। बाबा के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अब बाप दादा ने मुझ पर अपनी रूहानी दृष्टि डाली। मैं तो झूम उठी। इतनी प्यारी शक्तियों से भरपूर मैं जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। बस मेरा बाबा मेरे घर पर आया है। बाबा ने मेरे आंसू पोंछे। उनकी रूहानी दृष्टि में मैं इतनी खो गई जैसे मेरा तो सुध-बुध ही नहीं रहा। मैंने बाबा को नैनों से देखा और बाबा ने मुझे तिलक लगाया और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। जैसे मेरी हर कर्मेंद्रियां शीतल हो गईं। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, मैं शक्तिशाली और पवित्र आत्मा बन गई। बाबा की अनंत किरणें मुझ पर पड़ रही और मेरा चित्त एकदम शांत हो गया। बाप दादा के हाथों से, मस्तिष्क से, नैनों से किरणें रंग बिरंगी फैल रही हैं। मेरे पूरे घर में आसपास दूर दूर तक फैल रही हैं। मेरा घर पवित्र और शुद्ध हो गया है। सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे कि निकल गई है।
कुछ भी गंदगी नहीं रही है। ऐसे लग रहा था जैसे घर का पूरा वायुमंडल एकदम पवित्र बन गया है। देख रही हूँ अब जिस भगवान को मैंने 63 जन्म ढूंढा वो मेरा हो गया, उसे मैंने अपना बना लिया, स्नेह के बंधन में बांध दिया। स्नेह से वो खींचा चला आया। उनकी शक्तिशाली दृष्टि मेरे अंग अंग को शक्तिशाली शीतल और शांति की देवी बना रही है। आहा, वाह वाह वाह, मैं वर्णन नहीं कर सकती मुझे क्या फील होता है, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे घर आने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है मैं उड़ूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं मुझे पता नहीं। मुझे इतनी खुशी और सुख मिल रहा था, मैं तृप्त हो गई बाबा। अब इस आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं। अब बाप दादा अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेरे सिर पर रख दिए और मेरे सिर पर दोनों हाथ रख दिए। सफलता मूर्त भव बच्चे, निर्विघ्न भव। मैं वरदानों को स्वीकार कर रही, वरदाने मूर्त बनते जा रहे हैं और बाबा की भुजाओं में नैन समा गए और मेरे नैन गीले हो गए। बाबा ने पुचकार कर कहा, देखो बच्चे, बाबा तो तुम्हारे सामने बैठा है। मैं वापस हम हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा के हर कोने में ले गई। बाबा की दृष्टि हर कोने में पड़ रही थी। फिर मैं बाप दादा को किचन में लेकर के गए और बाबा बाबा का भंडारा है, जैसे बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, भंडारा भरपूर रहे। हमने बाबा को छोटे से किचन में पूरा घुमाया। हम चाहते थे कि बाबा की दृष्टि हर कोने पर पड़े। बाबा यहाँ ब्रह्मा भोजन बनाते हैं और बाबा की छत्र छाया का अनुभव करें, ऐसा फील करो। ऐसे बहुत आनंद आएगा जब महसूस करेंगे तो। अब बाबा को हर कमरे में लेकर के गए और बाबा के अंग अंग से जो किरणें निकल रही थी उससे पूरा घर प्रकाशित हो गया, पवित्र हो गया और घर का वातावरण ऐसे लगने लगा जैसे शुद्ध हो गया। सोचो, दिन में 5 बार ऐसे करोगे तो आपका घर क्या हो जाएगा। जिस घर में स्वयं भगवान आए वो घर कैसा बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा ना। कोई समस्या नहीं रहेगी, घर में खूब सुख रहेगा, सुखी का माहौल रहेगा, विघ्न नहीं आएंगे, आपदाएं विपदाएं कुछ भी नहीं आएंगे। घर मंदिर बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। आपका घर जैसे शांति कुंड बन जाएगा और आप फील करेंगे कि घर में शांति का संचार हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। फिर वापस बाबा को उसी जगह बैठाया और बाबा से दृष्टि लेते लेते फिर देखा बाबा अपने वतन में चले गए। और अब आप अपनी तरह से बाबा को बुलाइए, आपके दिल में जो आए बाबा से प्यार से बातें करें। हम तो बाबा से ऐसे प्यार की बातें करते और हमको ये भी ऐसे बहुत सारे अनुभव भी होते हैं और बहुत सारा परिवर्तन भी जीवन में आया है और आता है। तो अपने प्यार का इजहार कीजिए बाबा के सामने, अपनी रीति से व्यक्त कीजिए। देखो, अमृत वेले 1 घंटे कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग तो साधु संतों को बुलाते, कितना खर्चा करते, बाबा फ्री कुछ लेता नहीं, ऊपर से आशीर्वाद वरदानों से झोली भर के जाता है और हमारा घर कितना पवित्र बन जाएगा। आज कलयुग में घर घर में कितने घरों में झगड़े हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ये सब चला जाएगा और बहुत यहाँ ही अभी ही स्वर्ग आ जाएगा। तो दिन की शुरुआत ही प्रभु के आगमन से करेंगे तो सोचो हमारा पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। नींद तो यूं ही उड़ जाएगी।
आप यूं ही सोच सकते हैं कि आसपास वाले तनाव से, दुखों से मुक्त हो रहे हैं, सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। हर बच्चे को अपने घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। जैसे यहाँ बाबा के आने से बहुत सुख शांति होती है, ऐसे ही आप लास्ट में हमारे घर सुख शांति की अनुभूति करने आएंगे, पानी पीने आएंगे, तो अपने अंदर अभी से वो शक्तियां भरनी है और अपने घर को बहुत पवित्र बनाना है। ये प्रैक्टिस अभी से करनी है, क्योंकि अंत में सारी आत्माएं एक नजर की प्यासी हमारे पास आएंगी। तो ये करोगे आप तो सच्चे दिल से आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी आएगी, बहुत दिल के आंसू बहते हैं और बाबा पर प्यार इतना उमड़ता है। और सिर्फ 5 मिनट अगर आप पावरफुल योग लगाओ, क्या पावरफुल योग लगेगा आप खुद ही महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।